जिंदगी तेरे नाम की, मैं जिंदगी तेरे नाम। कितनी बार दिल ने यही दुआ मांगी थी कि सारी गलत फहमियां, सारी दूरियां और रिश्तों के गिले शिकवे मिट जाएं। और आज ऐसा लग रहा था जैसे वो दुआ कबूल हो गई हो। घर में वैलेंटाइन डे की भव्य पार्टी सजी है। चारों तरफ रोशनी, संगीत और मुस्कुराहटें हैं। हर चेहरा खुश नजर आ रहा है और इस खुशियों के बीच मन्नत और विक्रांत एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े हैं, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे सारी कड़वाहटें पिघलकर प्यार में बदल गई हों। काफी लंबे समय से इनके रिश्ते में सिर्फ दरार थी, बातें कम और तकरार ज्यादा थी। हर मुलाकात में शिकायत थी, हर नजर में नाराजगी। लेकिन आज आज दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे फिर से पहली बार प्यार हुआ हो। जिक बजता है और दोनों डांस फ्लोर पर कदम रखते हैं। विक्रांत की नजरों में वो पुराना अपनापन झलकता है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के हैं। जैसे वो पल जिसका इंतजार था आखिरकार मिल गया हो। आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये दो दिल अब कभी अलग नहीं होंगे। जब दो सच्चे प्यार करने वाले बिछड़कर मिलते हैं तो शायद नजारा कुछ ऐसा ही होता है। हर कदम पर एहसास, हर सांस में मोहब्बत। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने खुद इन दोनों को फिर से मिला दिया हो। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज गूंजती है, जैसे किसी ने सपना तोड़ दिया हो। वो खूबसूरत पल, वो मिलन, वो मुस्कान, सब धुंधला होने लगता है और हकीकत सामने आती है। ये सब जो अभी तक दिख रहा था वो असलियत नहीं, बल्कि विक्रांत का एक ख्वाब था। हाँ, सिर्फ एक ख्वाब। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली मंजर तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। असल में वैलेंटाइन पार्टी में एक और शख्स ने खास तैयारी की है, आशिका। उसने विक्रांत के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा सरप्राइज जो न सिर्फ सबको चौंका देगा, बल्कि कई दिलों को हिला भी देगा। डांस फ्लोर पर अब मन्नत नहीं, बल्कि आशिका विक्रांत के साथ है। दोनों साथ में डांस कर रहे हैं। आशिका की मुस्कान में आत्मविश्वास है, जैसे उसे यकीन हो कि आज की रात उसकी है। विक्रांत थोड़ा असहज जरूर है, लेकिन वो भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। आसपास खड़े मेहमानों को लग रहा है कि ये एक खूबसूरत जोड़ी है। कोई नहीं जानता कि विक्रांत के दिल में अभी भी एक अधूरा ख्वाब धड़क रहा है। और तभी सबके सामने आशिका एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। म्यूजिक अचानक धीमा हो जाता है। सबकी नजरें डांस फ्लोर पर टिक जाती हैं। आशिका धीरे धीरे विक्रांत के सामने आती है और फिर घुटनों पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी का डिब्बा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। वो मुस्कुराकर विक्रांत से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये शब्द जैसे हवा में ठहर जाते हैं। विक्रांत स्तब्ध रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए फिर वही ख्वाब घूम जाता है, जहां मन्नत उसके साथ थी, लेकिन हकीकत में उसके सामने आशिका है। सबके बीच उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती हुई। तालियां बजने लगती हैं। लोग हां कह दो चिल्ला रहे हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन विक्रांत के दिल में तूफान उठ चुका है। और तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक परछाई
सब कुछ देख रही है। वो है मन्नत। इस पार्टी का हिस्सा नहीं होते हुए भी वो यहां मौजूद है। शायद किसी काम से आई थी, शायद किसी सच्चाई का सामना करने। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसके दिल को झकझोर दिया। विक्रांत और आशिका को इस तरह साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो जानती है कि विक्रांत ने कई बार कहा है कि अब उसके दिल में मन्नत के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दूसरी तरफ विक्रांत की नजर अचानक मन्नत पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। उस एक नजर में हजारों सवाल हैं, हजारों अनकहे जज्बात। विक्रांत के चेहरे पर भी एक झटका साफ दिखाई देता है। अगर सच में मन्नत उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो उसे देखकर उसका दिल क्यों धड़क उठा? क्यों उसकी आवाज गले में अटक गई? क्यों उसका जवाब ठहर गया? पार्टी में मौजूद मलवी, विशाखा और ऐश्वर्या भी इस नजारे से हैरान रह जाती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आशिका इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सबको लगा था कि ये बस एक आम पार्टी होगी, थोड़ी मस्ती, थोड़ा डांस और बस। लेकिन आज की रात ने सब कुछ बदल दिया है। एक तरफ सबके सामने किया गया प्रपोजल, दूसरी तरफ छुपा हुआ अधूरा प्यार। आने वाले वक्त में यह हंगामा किस मोड़ पर ले जाएगा कहानी को? क्या विक्रांत दिल की सुनेगा या हालात की? और क्या मन्नत फिर से टूटकर बिखर जाएगी, या इस बार वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी? कहानी अभी शुरू हुई है और असली तूफान तो अब आने वाला है। वैलेंटाइन की उस चमकती रात में जहां हर कोई तालियां बजा रहा था, वहीं विक्रांत के अंदर जैसे सन्नाटा छा गया था। आशिका अब भी घुटनों पर बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल में पूरा यकीन कि आज उसे उसका जवाब मिल जाएगा। पूरा हॉल हाँ कहो, हाँ कहो की आवाजों से गूंज रहा था। लेकिन उन शोर भरी आवाजों के बीच विक्रांत को सिर्फ एक नजर महसूस हो रही थी, मन्नत की नजर। भीड़ के पीछे खड़ी मन्नत, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत का दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ आशिका थी, जिसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दूसरी तरफ मन्नत थी, जिसके साथ उसका रिश्ता भले ही टूट चुका हो, लेकिन एहसास अब भी जिंदा थे। वो पल जैसे थम गया, कुछ सेकंड का सन्नाटा, लेकिन उन सेकंडों में जैसे पूरी जिंदगी गुजर गई। विक्रांत ने धीरे से आशिका को उठाया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने सीधे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। बस इतना बोला, आशिका, ये सब बहुत अचानक है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोगों को लगा कि ये भी एक तरह की हामी है। कुछ ने इसे झिझक समझा, लेकिन आशिका के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसे उम्मीद थी कि विक्रांत उसी पल उसे गले लगा लेगा और दुनिया के सामने उसे अपनी दुल्हन घोषित कर देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। और फिर वो मुस्कुराते हुए सबकी तरफ मुड़ी, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? मलवी ने विशाखा के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि मामला इतना आसान नहीं है। ऐश्वर्या भी समझ चुकी थी कि विक्रांत के दिल में अब भी कोई अधूरी कहानी बाकी है।
और वो अधूरी कहानी कोई और नहीं, मन्नत है। उधर मन्नत खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने सोचा था कि वो अब मजबूत हो चुकी है, कि उसे विक्रांत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसने उसे किसी और के सामने शादी के लिए प्रपोज होते देखा, तो उसके दिल का हर जख्म फिर से ताजा हो गया। मन्नत चुपचाप वहां से जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी देखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो मुड़ी, सामने विक्रांत खड़ा था। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास का शोर जैसे गायब हो गया। विक्रांत ने धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? सवाल सख्त था, लेकिन आवाज में छुपी बेचैनी साफ थी। मन्नत ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में तो अब सब साफ है ना? फिर मुझे देखकर इतने परेशान क्यों हो? उसकी बातों में तंज था, लेकिन दर्द भी था। विक्रांत कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने दिल की बात कह दी, तो सब कुछ बदल जाएगा, और अगर चुप रहा, तो शायद हमेशा के लिए खो देगा। उधर आशिका दूर से ये सब देख रही थी। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे साफ दिख रहा था कि विक्रांत की आंखों में जो बेचैनी है, वो उसके लिए नहीं, मन्नत के लिए है। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो विक्रांत को मन्नत के पास वापस नहीं जाने देगी। पार्टी का माहौल धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ को लगा कि शायद पुराना प्यार फिर से लौटने वाला है। कुछ को लग रहा था कि अब एक नया ड्रामा शुरू होगा। तभी मलवी ने हालात संभालने के लिए म्यूजिक तेज करवा दिया। लोग फिर से डांस में व्यस्त हो गए। लेकिन जो तूफान उठ चुका था, वो अब थमने वाला नहीं था। विक्रांत ने मन्नत से कहा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मन्नत हंस पड़ी, मगर वो हंसी खुशी की नहीं थी। गलत फहमी? गलत फहमी तो तब थी जब मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये शब्द सीधे विक्रांत के दिल में उतर गए। उसने गुस्से में कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। और बस यही वो सच था जो सब कुछ खोल सकता था। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ कदमों की थी, लेकिन दिलों की दूरी अब भी अनसुलझी थी। आशिका ने ये सब सुन लिया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने तय कर लिया कि अब वो सीधी टक्कर देगी। अगर मन्नत को लगता है कि उसका प्यार इतना मजबूत है, तो उसे साबित करना होगा। रात खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी रह गए। क्या विक्रांत सच में वक्त लेकर फैसला करेगा, या वो हालात के दबाव में आकर आशिका को हां कह देगा? क्या मन्नत इस बार चुप रहेगी, या अपने प्यार के लिए लड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वैलेंटाइन पार्टी एक नई शुरुआत बनेगी, या हमेशा के लिए एक अंत? कहानी अब और उलझने वाली है, क्योंकि अब दिल और दिमाग की जंग खुलकर सामने आएगी। वैलेंटाइन की वो रात भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ था एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी के दिल की आवाज साफ सुनाई देने लगी। घर के हर कोने में बस उसी पार्टी की चर्चा थी। किसी को आशिका का साहस याद था, तो किसी को विक्रांत की खामोशी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में थी, वो थी मन्नत की मौजूदगी। आखिर वो वहां क्यों आई थी? क्या सिर्फ इत्तेफाक था, या किस्मत का इशारा?
अगली सुबह माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। आशिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो मासूम मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने खुद से कहा, अगर प्यार में जीतना है तो कमजोर नहीं बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। उसे साफ दिख गया था कि विक्रांत के दिल में अब भी मन्नत के लिए जगह है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसने फैसला कर लिया, अब वो हालात को अपने मुताबिक मोड़ेगी। दूसरी तरफ विक्रांत पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आशिका का प्रपोजल और मन्नत की नम आंखें। उसने खुद से लाख कहा कि ये सब बीता हुआ है, कि मन्नत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। लेकिन दिल ने हर बार दिमाग को झुठला दिया। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर उसे देखकर दिल क्यों कांप उठा? क्यों उसका जवाब अधूरा रह गया? सुबह जैसे ही वो नीचे आया, मलवी ने सीधे सवाल दाग दिया, अब क्या सोच लिया है तुमने? विक्रांत ने नजरें चुरा लीं। वो जानता था कि अब फैसला टालना आसान नहीं होगा। परिवार की इज्जत, समाज की बातें, आशिका की उम्मीदें, सब कुछ एक तरफ था, और दूसरी तरफ सिर्फ एक नाम, मन्नत। उधर मन्नत ने खुद को काम में डुबो दिया था। उसने ठान लिया था कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। लेकिन जब भी वो अकेली होती, उसका दिल उसी सवाल पर आकर रुक जाता, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो उसकी आंखों में वो दर्द क्यों था? इसी बीच आशिका ने एक नया कदम उठाया। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि कुछ ही दिनों में वो और विक्रांत अपनी सगाई की तारीख तय करेंगे। ये सुनकर घर में हलचल मच गई। विशाखा और ऐश्वर्या हैरान रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि आशिका अब पीछे हटने वाली नहीं है। उसने ये ऐलान सिर्फ खुशखबरी देने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए किया था, विक्रांत अब मेरा है। ये खबर जैसे ही मन्नत तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट गई। उसने सोचा था कि शायद विक्रांत थोड़ा वक्त लेगा, शायद कुछ बदलेगा, लेकिन सगाई की बात सुनकर उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। उधर विक्रांत को जब इस ऐलान का पता चला, तो वो चौंक गया। उसने आशिका से बात करने की कोशिश की। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, फिर ये सगाई की बात? आशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फैसले कभी कभी हालात लेते हैं विक्रांत, और हालात हमारे पक्ष में हैं। उसके शब्दों में प्यार कम और दबाव ज्यादा था। विक्रांत समझ गया कि अब खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं रहा। अब ये इज्जत, अहंकार और जीत हार का सवाल बन चुका है। अगर वो पीछे हटता है तो आशिका की बेइज्जती होगी। अगर आगे बढ़ता है तो शायद वो अपने दिल को हमेशा के लिए खो देगा। इसी उधेड़-बुन में वो मन्नत से मिलने पहुंचा। दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। न गुस्सा था, न तकरार, बस एक भारी खामोशी। विक्रांत ने धीरे से कहा, अगर मैं चला गया तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? ये सवाल सुनकर मन्नत की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब फर्क पड़ना बंद कर दिया है मैंने। उसके शब्द सख्त थे, मगर आवाज कांप रही थी। विक्रांत ने महसूस किया कि ये झूठ है, लेकिन क्या वो उस झूठ को सच में बदल सकता है? क्या वो सबके खिलाफ जाकर अपने दिल की सुनेगा, या फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले
दब जाएगा। उधर आशिका ने एक और चाल चल दी। उसने मीडिया में अपने और विक्रांत की सगाई की खबर लीक कर दी। अब बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही थी। अब यह खबर बाहर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। हर कोई इस रिश्ते को पक्का मान बैठा। अब विक्रांत के पास वक्त बहुत कम था। एक तरफ दुनिया की नजरें थीं, दूसरी तरफ मन्नत की खामोश मोहब्बत। क्या वो सबके सामने सच बोलने की हिम्मत करेगा, या फिर एक झूठी मुस्कान के साथ सगाई की अंगूठी पहन लेगा? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला 3 जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। प्यार की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हार कर भी सब कुछ खो देगा? असली तूफान अब उठने वाला है, क्योंकि अगला कदम होगा सबसे खतरनाक। सगाई की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, विक्रांत और आशिका की नई शुरुआत। घर को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मेहमानों की लिस्ट बन रही थी। कपड़े, ज्वेलरी, डेकोरेशन, सब कुछ तेजी से तय किया जा रहा था। बाहर से सब कुछ एक परफेक्ट फेयरी टेल जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर हर दिल में अलग ही तूफान चल रहा था। विक्रांत खुद को आईने में देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शख्स नजर आ रहा था जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से नजरें नहीं मिला पाता। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो शायद जिंदगी भर उसे चैन से जीने नहीं देगा। उसने एक बार फिर मन्नत के शब्द याद किए, अब फर्क पड़ना बंद कर दिया है मैंने। क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता, या वो बस खुद को बचा रही थी? उधर मन्नत ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। उसने ठान लिया था कि वो इस सगाई में शामिल नहीं होगी। वो अब किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत जैसे उसे बार बार उसी मोड़ पर खड़ा कर रही थी। मलवी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो नहीं आई तो लोग सवाल करेंगे, और सवाल सिर्फ उस पर नहीं, पूरे परिवार पर उठेंगे। मन्नत के सामने फिर वही दुविधा थी, अपनी भावनाएं बचाए या रिश्तों की इज्जत। सगाई का दिन आ गया। घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़, कैमरों की चमक और हर तरफ खुशियों का शोर। आशिका दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसे यकीन था कि आज सब कुछ उसके मुताबिक होगा। उसने सोचा था कि एक बार अंगूठी उंगली में आ जाए तो मन्नत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विक्रांत मंच पर खड़ा था। उसके हाथ में अंगूठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी मन्नत पर पड़ी। वो चुप थी, शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। उसी पल विक्रांत के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, उसमें उसका दिल शामिल ही नहीं है। पंडित की आवाज गूंजी, अब वर वधू को अंगूठी पहनाएं। पूरा हॉल तालियों के इंतजार में था। आशिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन विक्रांत का हाथ कांप रहा था। कुछ सेकंड जो सबके लिए मामूली थे, लेकिन उसके लिए जैसे पूरी जिंदगी का फैसला। और तभी उसने अंगूठी नीचे कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रांत ने गहरी सांस ली और सबके सामने कहा, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। ये शब्द जैसे बिजली की तरह गिरे। आशिका का चेहरा सफेद पड़ गया।
मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। मलवी और बाकी लोग स्तब्ध थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आखिरी पल पर ऐसा कदम उठाएगा। आशिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वजह है? विक्रांत ने बिना नजरें झुकाए जवाब दिया, क्योंकि मैं झूठ के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। मेरा दिल कहीं और है। सबकी नजरें एक साथ मन्नत की तरफ घूम गईं। वो खुद हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रांत इतना बड़ा फैसला ले लेगा। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, जैसे वो इस तूफान से दूर जाना चाहती हो। लेकिन विक्रांत मंच से उतरकर सीधे उसके सामने आ गया। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, लेकिन सच ये है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। ये सुनते ही पूरे माहौल में जैसे सन्नाटा जम गया। ये इकरार आसान नहीं था। इसके साथ सवाल थे, नाराजगियां थीं, पुराने जख्म थे। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो फिर इतने दिनों तक क्यों चुप रहे? विक्रांत के पास उस सवाल का सीधा जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, डर गया था, तुम्हें खोने से भी और सबको दुख देने से भी। लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा झूठ खुद से बोल रहा था। आशिका ये सब सहन नहीं कर पाई। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये अपमान वो कभी नहीं भूलेगी। उसके लिए ये सिर्फ प्यार नहीं, उसकी इज्जत का सवाल था। वो वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक खामोश चेतावनी थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब सबकी नजरें मन्नत पर थीं। फैसला उसे लेना था। क्या वो पुराने जख्म भूलकर विक्रांत को एक और मौका देगी, या फिर आत्मसम्मान को चुनते हुए हमेशा के लिए पीछे हट जाएगी? मन्नत ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, प्यार सिर्फ कह देने से साबित नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। उसके शब्दों में नरमी भी थी और शर्त भी। ये साफ था कि अगर विक्रांत को उसका साथ चाहिए, तो उसे हर गलतफहमी, हर दूरी को सच में खत्म करना होगा। वो रात जिसने एक सगाई तोड़ी, शायद एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत बन गई, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं है। आशिका का गुस्सा, परिवार की नाराजगी, समाज के सवाल, सब उनका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या मन्नत और विक्रांत मिलकर हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे, या फिर हालात एक बार फिर उन्हें अलग कर देंगे? कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, और अब हर कदम पर होगा इम्तिहान, क्योंकि सच्चा प्यार जीतता जरूर है, लेकिन उससे पहले उसे हर बार खुद को साबित करना पड़ता है।